हेलो गाइस, दिस इज़ मी, इट्स एमी एंड ये वीडियो जो है वो बहुत मज़े की होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सीवी बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सीवी बनानी नहीं आती, तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम आप हमें बताएं कि सीवी किस तरह से बनती है और सबसे आसान तरीका होगा इस दफ़ा सीवी बनाने का, यानी आप लोगों को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जस्ट 3-4 चीज़ें डालो, सीवी अपने आप बनकर आपके पास आएगी। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है, आपने वीडियो फुल देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आई नो कि लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया था एंड 1,000 सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच मुझे सब्सक्राइब करने का, और आगे भी आप इसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें। मेरा बेल आइकॉन दबा लें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो है वो आप कर लें। आगे पीएसटीएफ के और भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं और एक और आया है जिसमें टेक का प्रोग्राम है, यानी उन्होंने टेक्नोलॉजी वो फीमेल्स को स्पेशली जो है वो काम सिखा रहे हैं जैसे कि जो लड़के करते हैं। ठीक है, लाइक आप मोबाइल रिपेयरिंग कह लो, एआई वाले काम कह लो, तो वो वाले काम जो है वो लोग सिखा रहे हैं। तो उसके लिए भी आप लोगों ने जब अप्लाई करना है तो आपको पता है गवर्नमेंट सिर्फ दो ही चीज़ें मांगती है, वन इज़ सीनाईसी एंड सेकंड इज सीवी। तो सीवी अगर आपकी अच्छी नहीं होती तो आपके प्रोफाइल का सबसे बैड इंप्रेशन पहले ही चला जाता है। एज वी से फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सीवी हमारा फर्स्ट इंप्रेशन का काम करती है। फर्दर चलते हैं हम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग की तरफ। अच्छा, इसके अंदर ना आपने सबसे पहले यूरोपास लिख के ना गूगल पे सर्च कर लेना है। जो पहला लिंक आएगा ना, क्रिएट योर यूरोपास सीवी, इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ 2 मिनट के अंदर ये आपका ओपन हो जाएगा। अगर नेट अच्छा है, कोशिश करिएगा कि लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर ही बनाए, मोबाइल पे इतनी अच्छी नहीं बनती। यहाँ क्रिएट न्यू सीवी की तरफ आपने जाना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन होंगे, क्रिएट न्यू सीवी की तरफ। ठीक है, यहाँ आप जाएंगे, ये इस तरह की सीवी बनकर आएगी। ट्राई द न्यू सीवी बिल्डर। पहले ये हम पुराना इस्तेमाल करें तब आप ये यूज़ करिएगा, ये बहुत मज़े का है। इसके अंदर सीवी बड़ी जल्दी बनती है। नेम के अंदर आपने सबसे पहले अपना नाम डालना है कि नेम आपका क्या है। ये सारी आप देखें चीज़ें ऐड करने के लिए ये बोल रहे हैं और बड़ा आसान इसका तरीका है। सबसे पहले नेम डाल दें, मैं शरोज़ अली लिख रही हूँ। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप अपना फॉर्मेट ऑफ डिस्प्लेइंग भी कर सकते हैं, इंग्लिश है, इसको चेंज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने अपना नाम डालना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब आप आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपने अपनी डीपी यानी पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, एक चीज़ है, पिक्चर ना हमेशा अपलोड किया करें। बहुत सारे लोग होते ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी हर चीज़ लिख देते हैं लेकिन पिक्चर अपलोड नहीं करते। मैं आपको बता दूं, पिक्चर एक अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर डालने से ना बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, लेकिन पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए तब अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने ऐसी रैंडम पिक्चर एक अपलोड कर दी है यहाँ पर। इसको आप इसी तरीके से ड्रैग करके एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ से सेव कर लेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, एजुकेशन और ट्रेनिंग वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो साइड पे 3 डॉट्स वाले हैं ना, ये हर चीज़ सेक्शन में जो 3 डॉट्स हैं, जब आप इसमें जाएंगे ना तो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन या और भी चीज़ें शो हो रही होंगी, आप इसको भी एडिट कर सकते हो। अच्छी चीज़ ये है कि ज़बरदस्ती हर चीज़ ऐड नहीं करनी, जो आपको पता है बस वो कर दो और सेव कर लो, ये सेव हो जाएगी। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आप अपना सिटी लिख दो, कंट्री लिख दो, अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन लिख दो। ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन से मिली है आपको, अगर कोई ट्रेनिंग है तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बैचलर्स इन बॉटनी लिख लो, जोलॉजी लिख लो, मैट्रिक है तो मैट्रिक लिख लो। अच्छा, नीचे इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल जहाँ पे भी आपके है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों ने कुछ कॉलेज से की होती है या स्कूल से की होती है, आप उनका नाम लिख सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है, आपने प्राइवेट की है, तो आप अपना बोर्ड का लिख सकते हो। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। अच्छा, फिर इसके अंदर आप अपनी स्टार्ट और एंड डेट भी लिख देंगे कि कब आपकी स्टार्ट हुई थी और कब नहीं हुई थी। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे ना ये स्किल्स भी मेंशन है कि जो आपने अगर इसके अंदर लिखना हो कि यार अगर एडिशन आपने लिखनी हो कि फॉर एग्जांपल कुछ मास्टर के होते हैं, उन्होंने अपने थीसिस ऐड करने हैं, बैचलर्स के होते हैं, जो भी चीज़ आपने ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। फील्ड ऑफ स्टडीज़ के अंदर ऐड कर लो कि आपकी किससे रिलेटेड थी। मैं इकोनॉमिक्स लिख रही हूँ तो इकोनॉमिक्स, अगर आपकी मैट्रिक थी तो आप साइंस लिख दो, एफएससी थी तो आप इंजीनियरिंग या मेडिकल की होगी, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप इसके अंदर लिख दो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब आपने जब नीचे जाएंगे तो आपको कुछ अलग सी चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल वर्क एक्सपीरियंस या स्किल्स। ठीक है, आप सेव करके नीचे जाएं, वर्क एक्सपीरियंस ऐड करें, अगर नहीं है तो ना ऐड करें, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप ऐड कर दें, एम्प्लॉयर का नाम लिख दें। अगर आप कोई कंप्यूटर ऑपरेटर थे या टीचर थे तो वो लिख दें, किस स्कूल में थे, एम्प्लॉयर कहते हैं जहाँ आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख दें, एम्प्लॉयर का अपना, या ऑफिस बॉय थे या जो भी था, जो भी आपका था। आप ये देखेंगे कि यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। सिटी में मेंशन कर दीजिएगा कि आपकी जो है वो सिटी कौन सी है, कब आपने स्टार्ट की थी, कब आपने एंड की। अगर ऑन गोइंग है तो अभी भी कर रहे हैं तो वो कर दीजिएगा। सब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बच्चों को समझ भी नहीं आता कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, चैट जीपीटी ओपन करें। आजकल एआई का दौर है, हर चीज़ आपको एआई में मिल जाती है। वहाँ जाएँ, जाकर उसको बताएं कि आई एम अप्लाइंग फॉर दैट जॉब रोल और मेरी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो ये है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैट्रिक किया, वो भी बता सकते हो। ठीक है, और अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ठीक, नहीं है तो उसको कह दो यार मेरा मैट्रिक, इसमें ये मैंने कोर्सेज पढ़े थे या सब्जेक्ट पढ़े थे, मुझे ना इस जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उर्दू में बोलोगे तो उर्दू में भी बोल देगा वो। और ना मुझे ना इसके अंदर बता दें कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। ठीक है,
तो वो आपको इंग्लिश में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, आपने वो सारी कॉपी करनी है और यहाँ पेस्ट करनी है, और वो बिल्कुल डायरेक्ट रेलिवेंट होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप नीचे चलेंगे, इसके बाद आप ये देख लेंगे कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर बिजनेस अगर आपका कोई है वो कर देंगे चीज़ें ऐड। तो ये देखिए आप बड़ी आसानी से स्किल्स भी ऐड हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कर दें। अच्छा, बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट की सारी स्किल्स ऐड करते हो, ठीक है, जिसमें पावर पॉइंट है, जिसमें वर्ड है, जिसमें एक्सेल है, ये सारी चीज़ें बच्चों को आनी चाहिए, ठीक है, इससे पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं भी आती तो कर लें, जब होगा इंटरव्यू तो हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ये देखें टीम मैनेजमेंट मैंने स्किल ऐड की है, लैंग्वेज स्किल्स भी आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा स्किल्स पता है कैसे ऐड करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि यार मैंने तो मैट्रिक किया हुआ है, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं कैसे ऐड करूँगा, ठीक है, तो आप गूगल पे ही जाएँ, वहाँ जाके कहें कि इसी जॉब से रिलेटेड मुझे स्किल्स बताएं जो मेरे अंदर होनी चाहिए। वो बड़ी लंबी लाइन बना देगा, वहाँ से कॉपी करते जाएँ या ऐड करते जाएँ। देखिए मैं ऐड कर रही हूँ, कॉपी करते जाएँ, ऐड करते जाएँ और सेव करते जाएँ, ठीक है, ये बड़ा आसान तरीका है। लैंग्वेज में जाएँ, लैंग्वेज में जाकर यहाँ पर अपनी मदर लैंग्वेज उर्दू कर दें, और जो अदर में है उसमें हमेशा आपने इंग्लिश करना है, क्योंकि उसकी डिमांड है कि आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आनी, नहीं भी आती तो वो आ जाएगी, कर दें, अभी के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, बेशक आगे जाके देखा जाएगा। अब आप ये देखें, इस तरह से इसकी यूरो पास की सीवी बन जाती है, और यूरो पास की सीवी बाहर मुल्क में स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए भी यूज़ होती है। ये इस तरह की सीवी है जिसमें हर चीज़ होता है। ये देखिए, ये पूरा आपको डेमो शो हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपने 10 मिनट्स में AI की मदद से सारी चीज़ें बना ली। इसको डाउनलोड करके आप कलर प्रिंट निकलवाएं अगर आपने किसी को देना है, वरना ये PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होती है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें टेम्पलेट भी है, ये अगर आप देखें तो इसमें और भी चीज़ें आप एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। टाइटल के अंदर अपना नाम वगैरह, ये जो भी आपने लिखना है वो भी लिख लें। ये अब दूसरी चीज़ें हैं, अगर आप चाहें हॉबीज़ वगैरह ऐड कर लें एक्स्ट्रा में, अगर आपने ऐड करना है, क्योंकि उसमें नहीं था। अगर आप ऐड सेक्शन पे जाएंगे ना, 3 डॉट वाले पे ऐड सेक्शन में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आपने इसके अंदर कोई थीसिस ऐड करना है, कोई वॉलंटियर आपने कुछ किया था एक्टिविटी जिसका सर्टिफिकेट है, वो आपने ऐड करना है। कोई मेरा जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ऑपरेटर का है, तो मैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है, किसी ने टेप्टा से किया है, NVTT से किया है, तो वो भी यहाँ पे ऐड किया जा सकता है बड़े आसाम से। और ये मैं आपको बता रही हूँ, शो करवा रही हूँ कि ये देखिए इस तरह से ना इसके चेंज होते हैं टेम्पलेट अगर करेंगे तो ये टेम्पलेट भी चेंज होते हैं। 6 से 7 इधर टेम्पलेट है, ये बड़ी आसानी से जो सा आपको यूज़ करना हो, कलर्स चेंज हो जाते हैं, ब्लू करना है, ब्लैक करना है, टेक्स्ट साइज हो जाता है। अगर आपने ये कहना है कि यार यूरो पास का मेरा लोगो बना हुआ ना आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। बड़ी ही आसान तरीका है ये CV बनाने का, और डाउनलोड बड़ी आसानी से हो सकते हैं। आमतौर पर जो टूल्स होते हैं ना, वो आपसे पेड मांगते हैं, वो कहते हैं या तो 5 डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसके बाद हम आपको CV डाउनलोड करने देंगे, या फिर वो ये कहते हैं कि आप जो है ना इसके ऊपर ये करें, वो करें, आप पेमेंट करें, गूगल से लिंक करें, काफ़ी कुछ करते हैं। लेकिन इसके अंदर ना आपको कोई ऐड नज़र आएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इसका जो लिंक है ना, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन हुआ मिल जाएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर ये आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल देना होता है, जिससे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर आपको वीडियोस शो हो, क्योंकि जो नेक्स्ट मेरी वीडियो है ना वो बहुत मज़े की है। उसमें मैं सारी इंटर्नशिप, सारी जॉब्स कहाँ कहाँ पर है अलग अलग सिटी में, वो सारी बताऊंगी, और एक PDF बनाऊंगी उसका, जो मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल पे फॉरवर्ड करूंगी। मेरा ईमेल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट फिर भी मैं अपना ईमेल उस वीडियो में दोबारा से दिखा दूंगी।